जय गुरुदेव, जय महाकाली। विभिन्न साधनाएं, विभिन्न मंत्र, विभिन्न क्रियाएं जिनके माध्यम से जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है। जो हमारे जीवन में हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो अप्राप्त है, उसको प्राप्त करने की क्रिया ही मंत्र साधना है और व्यक्ति का पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करने का प्रयास। यदि जीवन में आप जो चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं तो फिर ये विषय आपके लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो जीवन में नहीं है उसको प्राप्त करना है, कुछ ऐसा कर गुजरना है जीवन में कि बस नाम हो जाए और हमारे काम को दुनिया सदियों तक जाने, हमारे लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ विशेष छोड़ के जाएं, स्वयं की समृद्धि को प्राप्त करें, शत्रुओं का दमन कर दें और राज्य वैभव प्राप्त करें। श्री दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत की कथा आती है, जिसमें राजा सूरत जगदम्बा की साधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं समाधि नामक वैश्य के साथ। और जब वर मांगने की बारी आती है तो राजा सूरत का वर मांगने का जो तरीका होता है बड़ा अद्भुत होता है। वो वर मांगते हैं कि भगवती, मैं इसी जन्म में अपने बल से शत्रुओं का नाश करूं और अगले जन्म में भी अखंड राज्य सुख भोगूं। इस जन्म में शत्रुओं का नाश कर अपने राज्य को पुनः प्राप्त करूं और अगले जन्म में भी अखंड राज्य का स्वामी बनूं। और भगवती उनको वरदान देती हैं कि जल्द ही आप अपने शत्रुओं का नाश करके अपने राज्य को प्राप्त करोगे और अगले जन्म में भगवान सूर्य से जन्म ले सर्वाणिक नाम के मनु होंगे और आप इस पृथ्वी के एक छत्र राजा होंगे। तो वर मांगने के तरीके भी अपने अपने हैं। तो व्यक्ति को वर तो ऐसा ही होना चाहिए कि मैं इस जन्म में अपने संपूर्ण शत्रुओं का दमन करके समृद्ध जीवन जीऊं, दान, दया, कर्म प्रमुख लक्षण होने दें, धर्म पथ पर चलूं, दान भी करूं, धर्म में वीर प्रवृत्त रहूं और समस्त सुख और वैभव भी प्राप्त करूं। बताओ इससे अच्छा वरदान क्या हो सकता है? और ये कैसे प्राप्त हो सकता है? विभिन्न साधनाओं के माध्यम से। अब आजकल लोगों की मूर्खता क्या है वो सुनो। लोगों की मूर्खता है, एक शक्ति के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं मुझे प्रत्यक्ष सिद्धि करनी है, जबकि प्रत्यक्ष सिद्धि में बहुत समय लगता है। सबसे पहले जीवन के उद्देश्य को पूरा करो। जीवन का उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझो। जीवन का उद्देश्य हो आप संपन्न हो जाओ, आप में इतनी क्षमता हो कि आप यज्ञ, दान, धर्म कर पाओ, आप में इतनी क्षमता हो कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, और उसके बाद सिद्धि के लिए प्रयास करो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शत्रुओं का दमन हो, शत्रु किसी भी षड्यंत्र में उलझा न पाए, उसके लिए आपके पास दिव्य भैरव सिद्धि होनी चाहिए। जिस साधना को आप सिद्ध कर लो तो अदृश्य रूप से भैरव आपकी सर्वत्र रक्षा करें, आपके परिवार की, चाहे रोग से हो, शत्रु षड्यंत्र से हो, ग्रह बाधा से हो, किसी भी प्रकार से हो, भैरव आपकी रक्षा करें। लक्ष्मी साधना के अनुष्ठान होना चाहिए कि धन की आपके पास कभी कमी ना आए। शिव साधना होनी चाहिए। मातृपुर सुंदरी साधना अनुष्ठान होना चाहिए कि सदैव धर्म में मति रहे, कभी भटके नहीं। हनुमान जी साधना होनी चाहिए कि बल आपके पास सदैव बना रहे, कभी आप शरीर से रोगी ना बने। तो अलग अलग साधनाएं जो जीवन के अलग अलग कमियों को पूरा करके उस क्षेत्र में आपको बलिष्ठ, समृद्ध बनाए, उन साधनाओं को करना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी प्रत्यक्षीकरण आदि साधना को करें तो ही उसका लाभ है। जब आप स्वयं के जीवन में ही सैकड़ों कमियां हैं तो कहां से आप सिद्धि को प्राप्त करोगे? इसलिए सद्गुरुदेव की कृपा से आज आपको काल भैरव, पाताल भैरव, आकाश भैरव और बटुक भैरव का संपुटित प्रयोग दे रहे हैं। इस प्रयोग के माध्यम से जीवन की चारों दिशाओं से नहीं, आठों दिशाओं से नहीं, 10 दिशाओं से रक्षा होगी। रोग से, शत्रु से, हर प्रकार से शत्रु घुटने टेकेंगे, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। अभी देखो अलग अलग देवी देवताओं ने अलग अलग स्वरूप क्यों लिया? भगवान काल भैरव ने काल भैरव स्वरूप दुष्टों को दंड देने के लिए लिया, अपने भक्तों की रक्षा के लिए लिया। लेकिन सोनाकर्षण भैरव स्वरूप क्यों लिया?
अपने भक्तों को समृद्ध करने के लिए लिया। आनंद भैरव स्वरूप क्यों लिया? अपने भक्तों के जीवन की तनाव को दूर करने के लिए, मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए लिया। यही तो है कि अलग अलग शक्तियों के अलग अलग स्वरूप क्यों हैं? महाकाली, शमशान काली और भद्रकाली 3 अलग अलग क्यों हैं? एक ही क्यों नहीं है? जबकि एक ही स्वरूप के 3 अलग अलग स्वरूप हैं, तो एक का ही क्यों पूजन नहीं, 3 क्यों अवतरित हुए? ताकि उसको अघोर वाले अलग सिद्ध कर पाए, तांत्रिक अलग कर पाए, और जो लोग गृहस्थ हैं वो अलग कर पाए। लक्ष्मी में भी अलग अलग स्वरूप हैं। अघोर लक्ष्मी साधना भी है, तांत्रिक लक्ष्मी साधना भी है, राजसी लक्ष्मी साधना भी है, सात्विक लक्ष्मी साधना भी है। तो शक्तियों के अलग अलग स्वरूप होने का अर्थ है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग साधनाओं को और सिद्धियों को सिद्ध कर लो और अपने जीवन की कमियों को पूरा कर दो दैवी कृपा से। और बिना दैवी कृपा के जीवन में संपन्नता नहीं आती है, समझ लेना। अगर जीवन में अभाव लिखे हैं, दोष लिखे, बहुत से लोगों को फोन आता है, साहब हम अमुक साधना को सालों से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? जब तुम 10 साल से उस साधना को कर रहे हो, तुम्हें वो लाभ ही नहीं दे रही, तो या तो तुम्हारी साधना गलत है या वो साधना तुम्हें फलित ही नहीं है। तो साधना वो करो जिसकी जीवन में आवश्यकता हो। धन की आवश्यकता है तो महालक्ष्मी के 1000 स्वरूप हैं, कम से कम 10 स्वरूपों की तो साधना कर लो। शक्ति की आवश्यकता है तो माँ दुर्गा के सैकड़ों सहस्त्रों स्वरूप हैं, 10 स्वरूपों की साधना कर लो। बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, तो माँ सरस्वती के स्वरूपों की कौन सी कमी है? 10 स्वरूपों की साधना कर लो अलग अलग। उन 10 में से 2 ने भी आप पे कृपा कर दी तो आपका काम हो जाएगा। और जब आप किसी व्यक्ति को एक नहीं 10 तरीके से मनाते हो तो मान ही जाता है। तो जब किसी साधना को एक ही नहीं 10 तरीके से करके उसको मनाते हो तो साधना सिद्ध हो ही जाती है। बस समझने की देर है। हमने उनको और हमारे स्वभाव को अलग अलग समझ लिया है। स्वभाव एक सा ही है, बस बात इतनी है कि छल कपट हम में भरा है, उनमें नहीं है। हम लोग बात के पक्के नहीं है, वो मर्यादा के पक्के हैं, बात के पक्के हैं, वचन के पक्के हैं। तो देवताओं में हमें इतनी ही भिन्नता है, और इस भिन्नता को समझ के साधना करोगे, सिद्धि भी होगी और सब कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। चलिए मंत्र को नोट करिए और साधना का विधान समझिए। ओम काल भैरव तुम आकाशम तुम पातालम तुम मृत्युलोकम चतुर्भुजा चतुर्भुजम चतुर्बाहुम शत्रुहंताम च तुम भैरवम भक्तिपूर्ण कलेवरम। ओम काल भैरम बटुक भैरम भूत भैरम महाभय विनाशनम देवता सर्व सिद्धिर्भवेत। यह दिव्य मंत्र है। 11 माला मंत्र जप है इसकी, रुद्राक्ष या काली हकीक माला से। काले वस्त्रासन, उत्तर दिशा। अधिक समस्या हो तो दिशा दक्षिण रहेगी। कैसे करना है समझो। गृहस्थ भी इसको कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किसी भी अमावस्या को 1 दिवसीय साधना कर सकते हैं, नवरात्र में इसको 9 दिवसीय साधना कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, काले वस्त्र। उत्तर, दक्षिण या पश्चिम तीनों दिशाओं में कर सकते हैं। सामान्य हो, केवल सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में बैठ जाएं। सामने एक बाजोट पर काला कपड़ा बिछा लें, गुलाब की धूप बत्ती जला लें, तिल के तेल का दीपक जला लें और एक पात्र में अखंडित बासमती चावल रख दें बाजोट के ऊपर, और उसके ऊपर कार्य सिद्धि यंत्र स्थापित कर दें। उसको पहले अपना पवित्रीकरण आचमन करें, दीपक का पूजन करें, हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र काल भैरव सिद्धि करने जा रहा हूँ, जिससे मेरे जीवन का संपूर्ण शत्रुओं का नाश हो, समस्याओं का नाश हो और मेरे जीवन उच्च कोटि, उत्तम कोटि में धन समृद्धि और धर्ममय हो जाए। धन संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो, 10 दिशाओं से मुझे व्यापार या नौकरी जो भी आप करते हैं उससे लाभ प्राप्त हो, और 10 दिशाओं से भगवान भैरव मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करे, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। उसके बाद में कार्य सिद्धि यंत्र को आप जल से, पंचामृत से जल से स्नान करवाएं, पुनः रख दें और उसका पूजन करें अष्टगन, कुमकुम, चावल, लक्षत आदि से, सिंदूर आदि से। सिंदूर प्रमुख है। पहले बीच में यंत्र के पूजन करें, फिर राइट साइड। उसके बाद में आप कुशा जो होती है, एक कुशा आती है जो गणेश जी को चढ़ती है ना, कुशा दुर्वा जो चढ़ती है उस टाइप की कुशा होती है, गणेश जी को नहीं चढ़ती, सॉरी। तो उसको आप क्या करें, अपनी जो मुद्रिका है उसको अंगूठी बना लें, अनामिका उंगली में लपेट लें उसको, ठीक है। और श्री गणेश पूजन कर दें। श्री गणेश पूजन करने के बाद में अपने
बाएं हाथ में यंत्र को रख लें और दाएं हाथ से ढककर 5 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद यंत्र को वापस प्लेट में रख दें और पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा के उसका पूजन करें। उसके बाद पुनः गुरु जी और गणेश जी का ध्यान करके एक माला गुरु मंत्र, 4 माला एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र का जप करें। धूप दीप दिखाएं यंत्र को और खीर का भोग लाएं। खीर का जो भोग है अंत में स्वयं ग्रहण करें। उसके बाद 11 माला इस मंत्र का जप कर लें। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपने जो संकल्प लिया है, जो भी इसमें आपने संकल्प लिया हो, चाहे तो आप मंत्र सिद्धि संकल्प, भैरव सिद्धि संकल्प के साथ अपनी कोई इच्छा भी बोल सकते हैं, वो आपके कार्य पूर्ण कर देता है। कालियाकी के रुद्राक्ष माला का प्रयोग करें, यंत्र को विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। पूजन होने के बाद ब्राह्मण भोजन करवा दें तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब भी जीवन में आवश्यकता पड़े, किसी भी दिन, ऐसा फिक्स नहीं है, यंत्र का सामान्य पूजन कर दें, धूप दीप दिखाकर संकल्प ले लें किस कार्य के लिए आप यंत्र को अनुष्ठान कर रहे हैं, जल छोड़ दें और 11 माला जप कर लें, पर्याप्त है। खूब से खूब अगर समस्या हो तो 5 दिन का अनुष्ठान कर लें। पूरे अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन, इन चीजों का ध्यान रखें। झूठ ना बोले, असत्य ना बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी की बुराई ना करे, किसी भी गुस्सा ना करे। इन चीजों का पूरे साधना काल में ध्यान रखना चाहिए। साधना काल में किसी से भी अपनी साधना सामग्री के लिए पैसा उधार ना लें, ठीक है। जो भी सामग्री ला रहे हैं उसमें खुद का पैसा होना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान में रखकर अगर आप इस साधना और इस अनुष्ठान को करते हैं, आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला देगा ये अनुष्ठान। ये भैरव प्रयोग आपके जीवन को बदल के रख देगा। अब देखो कैसे शत्रु आपको छोड़ के भाग जाएंगे, या तो आपके मित्र बन जाएंगे, या झुक जाएंगे आपके सामने, या माफी मांगेंगे आपसे। आपके जो कार्य नहीं बन रहे थे वो बनने लग जाएंगे। किसी जगह कार्य अटका था तो आगे से फोन आके वो कार्य बनेगा। ये साधना और मंत्र का प्रभाव है, ये भैरव सिद्धि का प्रभाव है। इस प्रकार आप इस साधना और अनुष्ठान को करके इसके लाभ उठा सकते हैं। अभी नवरात्र भी आ रही है 6 जुलाई से, तो आप चाहें तो उसमें भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र है उसमें। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति ध्यान रखें। प्रतिवर्ष 5 पौधे जरूर लगाएं, उनको बड़ा करें और मंदिर में या किसी अन्य जगह रोपित करके पुनः 5 पौधे घर जरूर लाएं, ताकि कुंडलीय दोषों में शांति हो, पितृ दोष में शांति हो और पुण्यों में वृद्धि हो। जय गुरुदेव, जय महाकाली।